सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब, बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पति भर्ता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। जब हम इस मालिक के प्रति इतने दृढ़ हो जाएंगे, अरे यो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान नहीं था इसलिए दाता ना अपने पर कलम चढ़ा के छोड़ दिए। परमात्मा ऐसे ज्ञान सुनाया करते थे जैसे दास ने भी आपको सुनाया। इससे वो सारे दुश्मन हो गए थे, जैसा आपको सुनाते हैं बार बार। परमात्मा को लज्जित करने के लिए, बेशरम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, शहर छुड़वाने के लिए झूठी चिट्ठियां डाल दी गई। पता नहीं कभी काटते हैं, कभी तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं, बोलते सौ दोस्त आ रहे उस मालिक को, फिर भी खरा पाया और हम देखा करते, सुना भी करते। रामानंद को सिकंदर लोधी ने काट दी गर्दन और सबके सामने जीवित कर दिया। सारा बात फैल गई। कबीर साहब ने जीवित कर दिया उसको और हम वही खड़े खड़े देखे थे, बताओ थे सबको। कमाल कर दिया, कबीर साहब तो भगवान आ रहे, भगवान आए। सिकंदर लोधी का असाध्य रोग था, वो ठीक कर दिया। और कति हमारे गुरु जी भगवान है, हमारे गुरु जी भगवान, सब हम कहा करते थे। और परमात्मा होगा कौन, कैसा होगा जो वैसे कमाल करे। हम कति निर्धन थे, मैं हमारे को धनी बनाया। हम रोगग्रस्त थे, भूत बाधाओं से ग्रस्त थे, आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले। तो भगवान कबीर साहब भगवान, हमारे मालिक भगवान। परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं। अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेद, तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया और कैसे खड़ा बालक की तरह, तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से तो, गरीबदास हमकार ने आए हो मग। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला भया खराब, तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुल दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वेश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी से, उसको साथ लेकर
रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वेश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे वो हाथी चलावे। लड़की, फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब, तारी बाजी पुरी में वर्ष जुले दी नीचे, गरीबदास गणका सजी दो संतों के बीच, गावत बहन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भये मत वाले घूमंत, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे, देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान, उनके चिल्ला लाओ बुला बुला के देखो तुम इसने भगवान मानना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए, लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कौम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस, सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम कराया करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जा रही, कुछ तो कलावन में, पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरिपुरी काजी पंडित सारे इकट्ठे हुए, और सिकंदर को भी पता चला। सा सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चले सब पंथ, चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क है अब जुल्हे का काल, के दोनों धर्म के लोग जो उनके पहले से दुश्मन बने हुए थे बड़े खुश हो गए कि ईब मरेगा, इसने ही मारेंगे, राजा इसको फांसी देगा। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दिन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क कहे अब जुल्हे का काल, सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई पकड़े दोनों दास, दोनों को पकड़ ले, रविदास जी को और कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा रविदास का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल मन न करे भाई, रविदास को छोड़ दिया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग, सिकंदर लोधी बोला कहो कबीरियो क्या किया, या वैसा साथ ले ली तुमने, भगवान की भक्ति भूल गया, अब तो आपका भजन भंग हो गया। कहो कबीरियो क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा बोले सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज, के हे बादशाह आप रक्षा करेगा जिसके आश्रित हूं मैं, ये बच्चों खेल दाता का। अब क्या करा, जिसको जलन का रोग खत्म किया तो उसके कत्ल किए रामानंद को सामने जिंदा कर दिया। ये राजा लोग इसे होते हैं बच्चों, ये कभी साथ नहीं देंगे, ये पब्लिक से डर जाते हैं, अपने अल्लाह को छोड़कर खुदा को छोड़कर जनता की ओर खड़े हो गए,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में उसने सोचा कदे सारे लोग तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा राज जाता रहे, भगवान बाढ़ में जाओ। जड़िया तोक जंजीर गले, ओए होए, साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है, तारी अजप्पा जाप। लोगों को दिखाने के लिए कि लोग शांत हो जाएंगे, कि दौर उपद्रव ना कर दें, सिकंदर लोदी ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई मालिक के गले में, हाथा में और गले में तोक डाल दी, पैरों में बेड़ी कति जकड़ दिया। जड़िया तोक जंजीर गले, साहसिक अंदर आप, गरीबदास पद लीन है, तारी अजप्पा जाप। बार बार सताए कर मस्तक लीना भार, गरीबदास साइयों कहे बख्शो इनकी बारे। सिकंदर लोधी फिर चरणों पड़ गया, बख्श दो मुझे, ये भी बख्श दो। ता सिंह लोलीन हुआ परचा इनकी बार, गरीबदास साइयों कहे मोए अल्लाह दिया दीदार। सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो, यू अल्लाह अलेख कबीर। सिकंदर लोधी कहता है काशी के पंडित और काजियों सुन लो, और मुल्ला और पीर, ये भगवान है, इसके चरण छुओ। जो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास साइयों कहे हम झगड़ मरे बेकाम। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए, अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने, वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे, आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को संसार के जन जन तक पहुंचाना है, जिससे अध्यात्म शक्ति का जन जन तक अभ्यास हो और अपने पूर्ण परमात्मा की खोज हो। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 10 से काल की परिभाषा। पवित्र विष्णु पुराण यानी प्रथम अंश अध्याय 2 श्लोक 15 में वर्णन है कि भगवान विष्णु यानी महाविष्णु रूप में काल का प्रथम रूप तो पुरुष यानी प्रभु जैसा है, परंतु उसका परम रूप काल यानी काल है। जब भगवान विष्णु यानी काल जो महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा को अपनी पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है, अपनी प्रकृति यानी दुर्गा से अलग हो जाता है तो काल रूप में प्रकट हो जाता है। यानी यह प्रकरण विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 2 पृष्ठ 4 से 5 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादक हैं श्री मुन्नी लाल गुप्त। विशेष उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि यह महाविष्णु अर्थात काल पुरुष प्रथम दृष्टा रूप तो लगता है कि यह दयावान भगवान है, जैसे खाने के लिए अन्न, मेवा व फल आदि कितने स्वादिष्ट प्रदान किए हैं तथा पीने के लिए दूध जल कितने स्वादिष्ट तथा प्राणदायक प्रदान किए हैं, कितनी अच्छी वायु जीने के लिए चला रखी है, कितनी विस्तृत पृथ्वी यानी रहने तथा घूमने के लिए प्रदान की है। फिर पति पत्नी का योग, पुत्रों व पुत्री की प्राप्ति से लगता है कि यह तो बड़ा दयावान प्रभु है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। महाविष्णु का वास्तविक रूप काल कैसे है? किसी के पुत्र की मृत्यु, किसी की पुत्री की मृत्यु, किसी के दोनों पुत्रों की मृत्यु, किसी का पूरा परिवार दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी क्षेत्र में बाढ़ आकर हजारों व्यक्तियों की परिवार सहित मृत्यु, किसी क्षेत्र में भूकंप आने से लाखों व्यक्ति सह परिवार मृत्यु को परिवार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस विष्णु यानी महाविष्णु रूप में ज्योति निरंजन का
वास्तविक रूप काल है, क्योंकि ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, स्थिति व संहार करवाता है। उदाहरण, अपने प्रिय सेवक श्री धर्मदास जी द्वारा काल की स्थिति पूछने पर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने बताया कि कैसे कसाई बकरे पालता है, उन प्राणियों के चारे की व्यवस्था करता है, पानी का प्रबंध करता है, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए कुछ मकान आदि का भी प्रबंध करता है, जिससे वे अबोध बकरे समझते हैं कि हमारा स्वामी बहुत नेक है, हमारा कितना ध्यान रखता है। जब कसाई उनके पास आता है तो वे नर व मादा बकरे उसे अपना सुखदाई मालिक जानकर उसको प्यार जताने के लिए आगे वाले पैर उठाकर कसाई के शरीर को स्पर्श करते हैं, कुछ उसके पैरों को चाटते हैं, कुछ को वह स्वयं छूकर कमर पर हाथ लगाकर दबा दबा कर देखता है कि तो वे बकरे समझते हैं कि हमारे प्यार दे रहा है, परंतु कसाई देख रहा होता है कि इस बकरे में कितने किलोग्राम मांस हो चुका है। जब मांस लेने के लिए ग्राहक आता है तो उस समय कसाई नहीं देखता कि किसका बाप मर रहा है, किसकी बेटी या पुत्री या सर्व परिवार मर रहा है। उनको सुविधा देने का उसका यही उद्देश्य था। ठीक इसी प्रकार सर्व प्राणी काल यानी ब्रह्म साधना करके काल आहार ही बने हैं। इससे छुटने की विधि आपको इसी पुस्तक में विस्तृत मिलेगी। एक बहन ने मुझ दास का सत्संग सुना तथा बाद में अपने दुख भरी कथा सुनाई, जो निम्न है। प्रत्यक्ष प्रमाण। उस बहन ने कहा, महाराज जी, मैं विधवा हूँ। एक पुत्र की प्राप्ति होते ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। पेज नंबर 11। मैंने अपने पुत्र की परवरिश बहुत ही चाव तथा प्यार के साथ इस दृष्टिकोण से की कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव महसूस न हो जाए। उसने जो संभव वस्तु की प्रार्थना की, मैंने दुखी सुखी होकर उपलब्ध करवाई। जब वह 11वीं कक्षा में कॉलेज में जाने लगा तो मोटरसाइकिल की जिद कर ली। दुर्घटना के भय से मैंने बहुत मना किया, परंतु पुत्र ने खाना नहीं खाया। तब मैंने उसके प्यार वश होकर मोटरसाइकिल जैसे तैसे करके मोल लेकर दे दी। मैंने दूसरी शादी भी इसी उद्देश्य से नहीं करवाई कि कहीं मेरे पुत्र को कष्ट न हो जाए। मैंने अपने पुत्र को गरम गरम खाना खिलाया। वह प्रतिदिन की तरह अपने एक दोस्त को उसके घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर कॉलेज जाने के लिए चला गया। मैंने शेष भोजन बनाया तथा स्वयं खाने के लिए भोजन डालकर प्रथम ग्रास ही तोड़ा था। इतने में मेरे पुत्र का दोस्त दौड़ा हुआ आया। उसको कुछ चोट लगी हुई थी। उसने कहा कि चाची, भैया को दुर्घटना में बहुत ज्यादा चोट आई है। इतना सुनते ही हाथ का ग्रास थाली में गिर गया। नंगे पैरों उस बच्ची के साथ पागलों की तरह रोती हुई दौड़कर उस स्थान पर गई जहां मेरे पुत्र की दुर्घटना हुई थी। वहां पर केवल क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल पड़ी थी। उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि आपके पुत्र को अस्पताल लेकर गए हैं। मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मैंने अस्पताल की दीवार को टक्कर मारी। मेरा सिर फट गया। 7 टांके लगे। बेहोश हो गई। लगभग 2 घंटे में होश आया। उस दिन के बाद सर्व भगवानों के चित्र घर से बाहर फेंक दिए तथा सपन में भी किसी भगवान को याद नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने पुत्र की कुशलता के लिए लोक वेद अनुसार सर्व साधनाएं की, परंतु कुछ भी काम नहीं आई। आज आपका सत्संग, जो सृष्टि रचना का प्रकरण आपने सुनाया तथा पवित्र गीता जी से भी बताया कि यह सर्वकाल का जाल है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कसाई की तरह सर्व प्राणियों को विवश किए हुए है। मेरी तो आज आंखें खुल गई। अब फिर मन करता है कि आपका उपदेश लेकर काल जाल से निकल जाऊं। उस बहन ने उपदेश लिया तथा अपना कल्याण करवाया। मैंने उस बहन से पूछा कि आप क्या साधना करते थे। उस बहन ने उत्तर दिया, एक सुप्रसिद्ध संत का नाम लेकर कहा कि उस मूर्ख से 10 वर्ष से उपदेश भी ले रखा था। उसके बताए अनुसार नाम जाप घंटों किया करती थी।
श्री विष्णु जी का सहस्त्र नामा का जाप भी करती थी। गीता जी का नित्य पाठ, पितृ पूजा यानी श्राद्ध निकालना करती थी। गांव में परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी करती थी। अष्टमी तथा सोमवार का व्रत भी करती थी। निकटतम मंदिर में प्रतिदिन जाती थी। वर्ष में 2 बार वैष्णो देवी के दर्शन करने जाती थी। गुड़गांव वाली माता की पूजा भी करती थी। नवरात्रों का व्रत भी किया करती थी। एक बहन ने कहा, बाबा गरीबदास जी की पूजा करने तथा वहां छुड़ानी धाम पर जाने से कोई आपत्ति नहीं आ सकती। वहां भी छठे महीने मेला भरता जाया करता था, तो मैं वहां जाती थी तथा संत गरीबदास जी की अमृतवाणी का पाठ भी करवाती थी। और क्या बताऊं, बाबा हरिदास जी झाड़ोदा वाले की भी पूजा करती थी। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। पहले तो लगता था कि मेरा परिवार सुखी है, जो उपरोक्त साधना का ही परिणाम है, परंतु अब आपके सत्संग से ज्ञान हुआ कि यह तो मेरा प्रारब्ध ही मिल रहा था। ये पूजाएं पवित्र गीता जी में तथा पवित्र अमृतवाणी गरीबदास जी के सदग्रंथ में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध थी। पेज नंबर 12, जिस कारण से कोई लाभ होना ही नहीं था। हमारा क्या दोष है? जो गुरु जी ने साधना बताई, मैं तो तन मन धन से कर रही थी। अब पता चला कि वे गुरु नहीं है, वे तो नीम हकीम है, मानव जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि मुझे यह सत्य साधना मिल जाती तो मेरा पुत्र नहीं मरता, क्योंकि मैंने आपके सेवकों के सुखों को देखा है तथा उन पर आने वाली भयंकर आपत्तियों को टलते देखा है। तब मैं आपका सत्संग सुनने आई हूँ तथा आपका लगातार 4 दिन तक सत्संग सुनकर आज उपदेश लेने की इच्छा हुई है। मैंने उस बहन से कहा कि जिन साधनाओं को आप कर रही थी, वे शास्त्र विधि अनुसार नहीं थी, जिस कारण आपको परमेश्वर से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह तो आपने स्वयं ही निर्णय लेकर बता दिया, क्योंकि आज तक आपको सत्संग ही प्राप्त नहीं हुआ था। जिसे आप सत्संग जानकर श्रवण करती थी, वह सत्संग नहीं, लोक वेद था, जो आप किसी धाम पर जाती थी तथा पाठ करवाती थी। आदरणीय गरीबदास जी की पूजा करती थी, जबकि आदरणीय गरीबदास जी तो कहते हैं कि सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे धीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूजे तेई धाम को, शीस लहलावे जो, गरीब दास साची कहे, हद काफिर है सो। उपरोक्त अमृत वाणी में प्रमाण है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मेरा उद्धार भी परमेश्वर कबीर जी ने किया तथा तुम भी उसी सर्वशक्तिमान यानी कबीर मितोजा अनंत यानी शक्ति युक्त कबीर परमेश्वर की ही भक्ति करो। यानी वेदों में कबीर परमेश्वर जी को कबीर अग्नि लिखा है, जिसका अर्थ है कबीर देव अनंत शक्तिमान है। संस्कृत भाषा के जानकार अपनी किताबी बुद्धि के अनुसार कबीर मितोजा या अर्थ करते हैं कि कवि अनंत शक्तिमान है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। विचार करने की बात है कि कोई भी कवि अनंत शक्तिमान नहीं हो सकता। वेदों के गूढ़ शब्दों को ठीक से न समझकर वेदों के अनुवादकों ने अर्थ ठीक नहीं किए हैं। वेदों में अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा की है, वहां पर कबीर देव लिखा है, जिसका अर्थ अनुवादकों ने कवि परमेश्वर किया, जबकि उसका अर्थ कबीर परमेश्वर बनता है। उस हमें कबीर साहिब कहते हैं। उन्हीं अनुवादकों ने यजुर्वेद में यजु यानी यजुर्वेद किया है, क्योंकि उसमें प्रकरण यजुर्वेद का है और केवल यजु शब्द लिखा है। इसी प्रकार प्रकरण वर्ष कहीं पर कवि भी वेदों में लिखा है और महिमा परमात्मा की कही तो वहां पर कबीर देव लिखकर अनुवाद करना उचित है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 32 में लिखा है, उशिक असी कबीर गार्षि असी, बम्बास असी सम्राट असी, सब ज्योतिष रित धाम असी। जिसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, जो परम शांतिदायक है वह कबीर देव है,
जो पापों का शत्रु यानी पाप नाशक है, बंधनों का शत्रु यानी बंधन का नाश करने वाला बंदी छोड़ है, सर्व ब्रह्मांडों का महाराज मालिक है, वह सब प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। जबकि अन्य अनुवादकों ने इस वेद के मंत्र के अनुवाद में कबीर का अर्थ सर्वज्ञ किया है, जो अनर्थ है। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, महिमा परमात्मा की है। मूल पाठ से स्पष्ट है कि कबीर यानी कबीर देव अंग अरी यानी पापों का शत्रु है। शब्द लिखा है कबीर अंगारी यानी कबीर देव की महिमा है, वह पाप नाशक प्रभु है। पेज नंबर 13। उसके लिए कहा है कि पूर्ण संत जो कबीर परमेश्वर का कृपा पात्र हो, उससे उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ। झूठे गुरुओं के आश्रित रहने से जीवन व्यर्थ होता है। उस शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले नकली गुरु को त्याग देना चाहिए, उसके तो दर्शन भी अशुभ होते हैं। आदरणीय गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि झूठे गुरु तो लितर लावें, उसको निश्चय पीटे, उसके पीटे पाप नहीं है, घर से काट घसीटे। उपरोक्त अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी शास्त्र विधि रहित साधना बताकर अनमोल मानव जन्म को नष्ट करने वाले नकली मार्गदर्शकों के विषय में कह रहे हैं कि वे आपका जीवन नष्ट करने वाले हैं, उनसे तुरंत छुटकारा लेना चाहिए, घर में घुसने नहीं देना चाहिए। वे तो परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव के द्रोही हैं तथा काल के भेजे दूत हैं। अन अधिकारी से यज्ञ व पाठ करवाना व्यर्थ है, जिसको पूर्ण परमात्मा का मार्ग दर्शन करने का अधिकार नहीं है तथा उसके पास सत्य भक्ति 3 मंत्र की नहीं है, वह अनअधिकारी होता है। पूर्ण संत जो पूर्ण परमेश्वर की वास्तविक साधना बताता है, उसे गुरु बनाकर उसी के माध्यम से सर्वधार्मिक अनुष्ठान करवाना हितकार है। कबीर गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, निष्फल जाए कबू नहीं परही। एक बार राजा परीक्षित को 7वें दिन शरप ने डसना था। उस समय सर्व ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि राजा को 7 दिन तक श्रीमद् भगवत सुधा सागर का पाठ सुनाया जाए, ताकि राजा का मोह संसार से हट जाए। कौन ऐसा कथा करने वाला ऋषि है जिसके पाठ करने से राजा का कल्याण हो सके? विचार करें। 7वें दिन पता लग जाना था कि कथा यानी पाठ करने वाला अधिकारी है या नहीं। इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित सर्व ऋषियों व महर्षियों ने पाठ यानी कथा करने का कार्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे महापुरुष प्रभु के संविधान से परिचित थे। इसलिए राजा परीक्षित के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया तथा जो डोंगी थे वे इस डर से सामने नहीं आए कि 7वें दिन पोल खुल जाएगी। उस समय स्वर्ग से महर्षि सुखदेव जी बुलाए गए, जो विमान में बैठकर आए। आते ही श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि राजन, आप मेरे से उपदेश प्राप्त करो, अर्थात मुझे गुरु बनाओ, तब कथा करने का फल प्राप्त होगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को गुरु बनाया। तब 7 दिन श्री भागवत सुधा सागर यानी श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी की लीला की कथा सुनाई। राजा को सर्प ने डसा, राजा की मृत्यु हो गई। सूक्ष्म शरीर में राजा परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव जी के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग गए, क्योंकि पहले राजा बहुत धार्मिक होते थे, पुण्य करते रहते थे। राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण जी से उपदेश भी प्राप्त था, उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार बहुत धर्म किया था, परंतु बाद में कलयुग के प्रभाव से ऋषि भिंडी के गले में सर्प डालने से तथा अन्य मर्यादाहीन कार्य करने से राजा परीक्षित का उपदेश खंड हो गया था। उस समय न तो किसी ऋषि जी ने राजा को उपदेश देकर शिष्य बनाने की हिम्मत की, क्योंकि वे गुरु बनने योग्य नहीं थे, उन्हें उपदेश देने का अधिकारी नहीं था। केवल श्री कृष्ण जी ही उपदेश देते थे, जो पांडवों के भी गुरु जी थे तथा 56 करोड़ यादवों के भी गुरु जी थे। राजा परीक्षित के पुण्यों के आधार से श्री सुखदेव जी गुरु बनकर उसको कथा सुनाकर संसार से आस्था हटवाकर
केवल स्वर्ग ले गए। पेज नंबर 14। इतना लाभ राजा परीक्षित को हुआ। स्वर्ग का समय पूरा होने अर्थात पुण्य क्षीण होने के उपरांत राजा परीक्षित तथा सुखदेव जी भी नरक जाएंगे। फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना कष्ट उठाएंगे। जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुआ अर्थात मुक्त नहीं हुए। गीता में दो प्रकार का ज्ञान है। गीता का जो ज्ञान वेदों तथा सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोला है, उससे मेल नहीं करता है तो वह गलत ज्ञान है। वह गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, वह स्वीकार्य नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने कई श्लोकों में यानी गीता अध्याय 13 श्लोक 2, अध्याय 7 श्लोक 18, अध्याय 6 श्लोक 36, अध्याय 3 श्लोक 31 तथा अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। श्रीमद् भगवत गीता में 95% वेद ज्ञान है, 5% गीता ज्ञान दाता का अपना मत है। यदि वह वेदों से मेल खाता है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक 37-38 पर्याप्त है, इनमें विरोधाभास है। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 में तो लाभ हानि बता रहा है, कहा है कि या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 37। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में ही तुरंत इसके विपरीत कहा है कि जय पराजय अर्थात हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 38। गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में भी स्पष्ट किया है कि तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। मैंने तेरे सामने वाले योद्धाओं को पहले ही मार रखा है, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। पेज नंबर 15। आप जी पढ़ें गीता के प्रत्येक अध्याय का विश्लेषण यानी दिव्य सारांश। प्रथम अध्याय दिव्य सारांश गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 19 तक। इन श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को सेना की स्थिति तथा सेना में आए गणमान्य योद्धाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। गीता अध्याय 1 के श्लोक 20 से 23 श्लोकों में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि देख लूं कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। गीता अध्याय 1 के श्लोक 24-25 में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करके अर्जुन से कहा कि देख सामने खड़े राजाओं तथा कुरुवंशियों को। गीता अध्याय 1 के श्लोक 26 से 45 तक के श्लोकों में वर्णन है कि अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों, पुत्रों व पोत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण जी से विशेष विवेक से कहा कि सामने खड़ी मासूम बच्चों, अपने साथी व चचेरे भाइयों व संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ न ही राज्य का सुख, चूंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह न करके मरने को तैयार है, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पुत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं, इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी को प्राप्त हो सकते हैं। ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, वर्ण संकर संतान हो जाएंगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं,
जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय 1 की श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो तो मैं स्वयं मरना बेहतर समझूंगा। क्यों कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। गीता अध्याय 1 के श्लोक 47 में यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें से 2 श्लोक यानी 24-25 श्री कृष्ण ने बोले हैं, शेष संजय तथा अर्जुन ने कहे हैं। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ न ही राज्य का सुख, चूंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह न करके मरने को तैयार है, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पुत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी को प्राप्त हो सकते हैं? ये सामने खड़े राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, वर्ण संकर संतान हो जाएंगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय 1 की श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो तो मैं स्वयं मरना बेहतर समझूंगा। क्यों कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। गीता अध्याय 1 के श्लोक 47 में यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें से 2 श्लोक यानी 24-25 श्री कृष्ण ने बोले हैं, शेष संजय तथा अर्जुन ने कहे हैं। सत साहिब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत मंगल प्रवचन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।